चतुर बीरबल में आज की कहानी है मैं बड़ा या इंद्र। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबारी गण शांत भाव से बैठे थे। हमेशा की तरह अचानक अकबर के मन में प्रश्न पूछने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने एक दरबारी से प्रश्न किया, बताओ कौन बड़ा है, भगवान इंद्र या मैं? दरबारी ने तुरंत उत्तर दिया, जी भगवान इंद्र महाराज। अकबर क्रोधित होकर बोले, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अकबर ने फिर दूसरे दरबारी से पूछा, बताओ कौन बड़ा है, भगवान इंद्र या मैं? दूसरे दरबारी ने डरते हुए उत्तर दिया, आप बड़े हैं, बल्कि आप तो सबसे बड़े हैं महाराज। फिर बादशाह ने कहा, अच्छा इसे प्रमाणित करो। उस दरबारी के पास कोई उत्तर नहीं था। जिस समय सवाल जवाब का यह दौर चल रहा था, उस समय तक बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं हो पाए थे। फिर जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने बीरबल से भी वही प्रश्न पूछा, बताओ कौन बड़ा है, भगवान इंद्र या मैं? बीरबल उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं इंद्र को बड़ा कहूंगा तो बादशाह नाराज होंगे, और यदि मैं बादशाह को बड़ा कहूंगा तो वह प्रमाण मांगेंगे। बीरबल खामोश खड़े रहे। अकबर ने कहा, बीरबल कुछ भी करो, मुझे इस प्रश्न का उत्तर इसी वक्त चाहिए। बीरबल बोले, जहांपना, इंद्र का और आपका क्या मुकाबला? आप हैं और इंद्र इंद्र हैं। अकबर ने कहा, साफ साफ बताओ, मैं बड़ा हूं या इंद्र? बीरबल ने एक गहरी सांस ली, फिर बोले, जहांपना, इंद्र से बड़े आप हैं। बादशाह मन ही मन बहुत खुश हुए, लेकिन इतनी सरलता से बीरबल को छुटकारा भला कहां मिलने वाला था? वही हुआ जैसा बीरबल ने सोचा था। बादशाह बोले, तुम मुझे इंद्र से बड़ा कहते हो, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? बीरबल को मालूम ही था कि बादशाह प्रमाण मांगेंगे। फिर उन्होंने उत्तर दिया, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तब उन्होंने 2 पुतले बनवाए थे, एक आपका और एक इंद्र का। दोनों को उन्होंने तराजू के एक एक पलड़े में रखा। आपके पुतले का वजन भारी था, इसलिए आपका पलड़ा नीचे आ गया। ब्रह्मा जी ने आपको यहाँ का अर्थात पृथ्वी का राज्य दिया। इंद्र के पुतले का वजन हल्का था, उनका पलड़ा ऊपर उठ गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उस समय प्रमाणित कर दिया था कि आप ही बड़े हैं। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर हंसने लगे। उन्होंने कहा, वाह बीरबल वाह, तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता।